गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको मालूम है सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना सर, वो तांडव क्लास होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में आपको सारे का सारा क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन ना सर आपके एग्जाम में तहलका मचा करके चलाएगा, क्योंकि आज का जो क्लास में क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में सीधे का सीधे आएगा सर। और मैं आपका खोपड़ी में डायरेक्ट घुसा दूंगा ये सारा का सारा क्वेश्चन सर। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। तो चलते हैं सर, आते हैं आपको मैं क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के, क्योंकि आज का क्वेश्चन जब देखोगे ना तो दीवाने हो जाओगे सर। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर तो पूरे यूट्यूब दुनिया में एकमात्र विकल्प है रे भाई, हाँ आना। अब देखो सर, इसलिए सर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सर, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है क्या सर्च करना है सर, क्या सर्च करना है, ये नहीं सर्च करना है सर, आपको सर्च करना है संदीप। क्या सर्च करना है? संदीप @7295। ये सर्च करिएगा सर, मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सर आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा सर कि इस पर कुछ ना कुछ भेज दूं। और ये प्रयास मैंने जिस तरह से पिछले साल मैंने सफल किया है, तो इस बार भी मैं सफल करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, ठीक ना। 5 नंबर वाले सर टोटल क्वेश्चन जो मैथ में है ना, वो 15 से 17 क्लास चल चुका है सर। तो उस क्लासेस में आपको मैंने त्रिकोणमिति का स्पेशल 5 नंबरिया क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूं, ऊंचाई और दूरी का स्पेशल 5 नंबरिया क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूं। बहुत सारे सर जो भी 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक ना। लेकिन आना सर, आज का क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन सा, क्वेश्चन को मैं करता हूं आगाज। कहता है ना, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। कहेगा गुरु जी, हम कहेंगे का बोला ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। मैं कहूंगा तुमको मुलाकात किससे हो गया, तो कहेगा संदीप कुमार से, तो तुमको हर एक क्वेश्चन बनेगा। अरे तुमको पैर छुएगा, तुम्हारा पैर छुएगा क्वेश्चन, देखो ना बनाने का तरीका होनी चाहिए। कहता है ना, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। सबसे पहले तुम ये सोचो ना कि पिता और उसके पुत्र का योग कितना है? 45 वर्ष है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? सबसे पहले हमको वर्तमान आयु मालूम है, ननु मालूम है, तो आंख मूंदना है और लिखना है हमको क्या कि 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक ना। यहां पर आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सबसे पहले सर ये पिता का वर्तमान आयु मान लो क्या, तो माना कि पिता का वर्तमान आयु, कहने क्या किया सर, मैंने माना कि पिता का वर्तमान आयु, कैसा आयु सर? ये वर्तमान आयु। माना कि पिता का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। कितना वर्ष है सर? ये x वर्ष है, ठीक ना। अब सोचो कि मैंने माना कि पिता का वर्तमान आयु x है, तो हमारा पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा? तो पुत्र का वर्तमान आयु मैंने माना क्या, ये y वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये y वर्ष हो जाएगा। अब सोचो, आपको कुछ नहीं करना है, पिता का वर्तमान आयु x वर्ष मैंने मान लिया, पुत्र का वर्तमान आयु मैंने y वर्ष मान लिया, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है सर कि दोनों का जो योग है कितना है? 45 वर्ष है। कह रहा है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। इसका मतलब पिता कहे तो x, पुत्र कहे तो y, और दोनों का योग कितना है? तो ये 45 वर्ष है। कितना वर्ष है? 45 वर्ष है, ठीक ना। अब क्वेश्चन पढ़ो ना। हाँ, कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, 5 साल पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व
पिता का आयु। अच्छा 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु लिखिए देता हूं पूरा। 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु क्या हो जाएगा, तो अच्छा ये है x और कह रहा 5 साल पहले, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा सर। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, तो अगर अब सोचो कि 5 साल पहले बोल रहा है पिता का, तो 5 साल पहले तो बेटा का भी उसका होगा, तो 5 साल पहले पुत्र का आयु क्या हो जाएगा सर, तो ये 22 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 22 माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अब यही क्वेश्चन का डाटा था, बस जो इतना समझ गया बाकी क्वेश्चन में अब कुछ नहीं करना है, गुणनफल करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, घटाना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। कहते हैं जब जब तुझको देखूं तो, हाँ कहता है ना सर कि 5 वर्ष पूर्व उनके 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 124 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 124 है। अच्छा 5 वर्ष पूर्व ये ना है रे मोहतरमा, तो x माइनस 5 और गुने कितना सर, तो ये 22 माइनस 5 बराबर कितना है, ये 124 है। कितना है 124 है, कितना है 124 है। अब सोचो सर पहले इसको तोड़ो, इसको क्या करो सर तोड़ो, जब तोड़ेंगे रे मोहतरमा तो कितना आएगा x गुने बाय, यानी x गुने बाय कितना हो जाएगा, ये x बाय हो जाएगा, ये x गुने 5 कितना हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस 5 गुने बाई कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाई हो जाएगा, ये 5 गुने माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा रे मोहतरमा। ये x गुने बाई एक्स बाई हो जाएगा, ये x गुने 5 कितना हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ये हमारा माइनस 5 गुने बाई कितना, माइनस 5 बाई माइनस 5 गुने माइनस 5 प्लस 25 हो जाएगा, बराबर कितना सर, ये 124। अब सोचना है सर यहाँ पे कितना ये x बाई है, कितना ये x बाई है ना, यहाँ पे कितना ये x बाई है। लेकिन हाँ एक चीज़ और सोच लेना है, थोड़ा सा आना, यहाँ पे ये क्या है x बाई, यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ माइनस 5x, यहाँ पे माइनस 5 बाई, तो दोनों में क्या कॉमन, तो तू कहेगा गुरुजी ये माइनस 5 दोनों में कॉमन कर लो ना। जैसा ही माइनस 5 दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यानी x प्लस बाई, अब प्लस कितना ये 24, उसको उधर भेज दो, यानी ये 25 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा सर 124 माइनस कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे x गुने बाई, यहाँ पे कितना है सर, इस देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, इसका वैल्यू हमको मालूम है x प्लस बाई का कितना 45, और ये हमारा हो जाएगा x गुने बाई माइनस कितना है 5 और गुने x प्लस बाई का मान कितना है 45। यहाँ पे 45 रख दो, ये बराबर इसको घटाएंगे तो 99 बचेगा सर। यहाँ पे दोनों को गुना करो, क्या करो रे मोहतरमा, गुना कर ना करी तो कैसे हुई रे भाई, दिखाओ यहाँ पे गुना करना सर, ये दोनों को कितना हो जाएगा, ये आपका x गुने बाई, यहाँ पे 5 5 25, यानी कितना हो गया सर, ये आपका 25 होके 5 और 5 चौक 20 और 20 और 2 कितना हो गया सर आपका 22, यानी 225। अब बराबर इधर कितना है, तो सर ये आपका 99 है। थोड़ी सी गौर करना रे मोहतरमा, यानी x बाई बराबर ये माइनस 225 उधर गया प्लस 225, यानी 99 प्लस कितना हो गया 225, यानी x बाई बराबर कितना हो गया सर 5000 कितना 9 5 14 का 4 और 9 2 कितना 11 11 कितना 12 का 2 हो गया सर, ये 2 1 कितना हो गया 3, यानी x बाई का वैल्यू कितना आया है 324। x बाई का वैल्यू कितना आया है 324। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको x और y का मान निकालना है। अच्छा x और y का मान निकालने के लिए सर क्या इससे हमको निकल पाएगा, नानो निकल पाएगा, x प्लस y मालूम है, अगर x माइनस y हमें निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा आना। आप सबसे मैं पूछता हूं सर, चूंकि x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तू कहेगा गुरुजी x माइनस बाई का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे x प्लस बाई है, अगर x माइनस बाई मालूम हो जाएगा तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा x और बाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस बाई है तो यहाँ पर लिखो x माइनस बाई का होल स्क्वायर। देखो x माइनस बाई का होल स्क्वायर पहले लिखो, इसका बाद जादू देखना कितना बड़ा जादू होता है। आइए सर देखिए, इसका वो हम लोग फॉर्मूला पता है क्या रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं रखेंगे, उसको रखिएगा
जाएगा तो मामला फंस जाएगा सर। हाँ, बड़ा फिर दिक्कत हो जाएगा मामला। देखो यहाँ पे x माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर अब माइनस 4x बाई होता है। ये भी फार्मूला होता है, ठीक ना। टाइम रहता तो ये फार्मूला को मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया होता। आइएगा सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर है बराबर ये x प्लस बाई का होल स्क्वायर। x प्लस बाई का वैल्यू कितना है तो ये 45 है, तो यहाँ पर लिख दो ये 45 का स्क्वायर, ये माइनस 4 गुने x बाई का वैल्यू कितना है 324 आना। ये 45 का स्क्वायर कितना होगा सर, ये आपका 20 और 25 हो जाएगा, यानी 2025 होता है 45 का स्क्वायर। माइनस इसको गुना करो सर, तो 4×12 का 2 हो जाएगा सर, 4 चौक 16 है ना, तो 16 का 6 हो जाएगा, यानी ये आपको पूरा हो जाएगा सर 1296। कितना हो जाएगा 1296। अब दोनों को घटाएंगे तो ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर है, तो ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर है, ये दोनों को घटाइए तो ये कितना आएगा 729 आ जाएगा। ये दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पे स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी x माइनस बाई बराबर कितना हो गया, ये हमारा रूट अंडर 729 हो गया। अब इसको 729 किसका स्क्वायर होता है तो कहेगा रे बब्बू खेला होई। अब ये 27 का स्क्वायर होता है सर, किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर 700 कितना होता है 29 होता है। इसका मतलब हमको x माइनस बाई का मान कितना हो गया सर, ये हमारा 27 हो गया। कितना हो गया ये 27 हो गया। x माइनस बाई का मान 27, x प्लस बाई का मान हो गया कितना 45, और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, देखो खेला हो जाएगा। अच्छा मैं किधर मिटाऊं, इसी को मैं मिटा देता हूं सर। इसको जो लोग नहीं लिखा ना अभी तक लिख लो, ठीक ना। इसको मैं मिटाऊंगा अब, क्योंकि सर गरीब आदमी हूं, बोर्ड छोटा है, खेला खेलाना पड़ेगा सर आना। आइए सर, अब यहाँ पे थोड़ी सी सर देखिएगा, यहाँ पे अब हमको इधर से हम इधर लाते हैं, ठीक ना। मैं इधर से इधर लाता हूँ। ये समीकरण इसको तुम 2 बोल दो और ये वाला समीकरण क्या बोल दो सर 1 बोल दो। ये दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना सर, ये समीकरण 2 कर दो। समीकरण क्योंकि 5 नंबर या क्वेश्चन है तो समय तो लगेगा ना मोहतरमा। यह x प्लस बाई बराबर कितना है 45 है। समीकरण 2 कितना है, ये x माइनस बाई बराबर कितना है सर, ये 27 है। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये बाई प्लस में बाई माइनस में गला खोपचा में x और x कितना हो गया 2x। दोनों को क्या करेंगे सर 7 तो 5 कितना होगा 12, 12 का 2 लिखेंगे, और यहाँ 4 और 2 कितना होगा सर, ये 6, 6 1 कितना हो गया 7, यानी 72 हो गया। ये 2 गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी x बराबर कितना हो गया 72/2, 72/2 कहे तो 36, यानी x बराबर कितना आ गया 36। यानी हमसे पूछा था वर्तमान आयु, तो हमारा पिता का तो वर्तमान आयु निकल गया कितना आया 36 वर्ष, लेकिन हमको बेटा का वर्तमान आयु भी निकालना है ना। तो इसका वर्तमान आयु निकालने के लिए सर, इसका वर्तमान आयु निकालने के लिए इसका गाड़ी इधर से इधर गया, ठीक ना। अब यहाँ पे चलना है, लाल कलम से मैं लिखता हूँ, ठीक ना। अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से, जिधर से चलने के माने उधर से चलो। देखो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, ये x प्लस बाई बराबर 45 है रे मोहतरमा, x का मान 36 है। अब प्लस यहाँ पे कितना है बाई बराबर कितना है 45, यहाँ प्लस 36 उधर गया माइनस 36, यानी 45 माइनस 36, यानी बाई का मान कितना हो गया सर, ये आपका 9, यानी कितना हो गया बाई का मान 9, यानी पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया सर, पिता का वर्तमान आयु कितना आ गया, तो पिता का वर्तमान आयु को हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36। पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया, तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया सर, ये आपका 9 वर्ष। कितना वर्ष 9 वर्ष, यानी 36 और 9 हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब आपको पता चला सर कि ये वाला जब क्वेश्चन 5 नंबरिया में आएगा तो आपको इसी तरीका से बनाना है। और ये रूल है सर, प्रत्येक साल एगो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, और जब वो पूछता है तो तुम किसका चेला, गर्व से एक बार कॉमेंट करके शेयर कर दो सर, माँ सरस्वती का कसम कॉमेंट करके एक बार शेयर कर दो। और जो भी लोग अभी तक कॉमेंट नहीं किया सर, जय हो लिख करके कॉमेंट कर दो, माँ सरस्वती का नाम लेकर के कॉमेंट कर दो सर, ताकि शरीर में एनर्जी आएगा और बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ेगा सर। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो माँ सरस्वती का कृपा है सर, इसलिए एक बार शेयर कर दे चैनल पे, नए चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दो सर, घंटा को बजा देना। हाँ ना, ऐसा ना कि तुम्हारे घंटा बज जाए। आते सर एक दूसरी क्वेश्चन की तरफ, और दूसरी क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना।
चलिए आइए सर, देखिए इस टाइप का भी वो क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, ठीक ना। और पता है मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं आपको जहां तहां से क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं सर। ये सारा का सारा सर इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना प्रत्येक साल को एग्जाम में आता है सर। हो सकता है यहाँ पर जो मैंने पिता और पुत्र का जो क्वेश्चन करवाया है ना, हो सकता है 45 की जगह 100 दे देगा, 50 दे देगा, बस क्वेश्चन का वेराइटी इतना ही चेंज रहेगा सर, ठीक ना। आना एक और क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन का आता है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन लाए है ना वो बड़ा ही तागड़ा क्वेश्चन लाया सर। ये एग्जाम में ऐसा ही कहेगा सर, ये तो आते प्रत्येक साल ऐबे करता है और ऐसा क्वेश्चन हमसे बनवे नहीं करता है, मैं कहूँगा तुम उसको ठोक के तुम बजा दोगे। अब देखो सर, कहता है ना शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो सर, क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इस टाइप का पूछता है तो नज़रिया बदल जाता है। मैं कहूँगा कि तुम बुक के लिखावट के भाषा में मत जाओ, तुम मेरे लिखावट के भाषा में आओ 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 ना। देखो इधर सबसे पहले क्या है सर, एक त्रिभुज है, ठीक ना। मैंने आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज का हमारा शीर्ष ए है, ये शीर्ष क्या है बी है, क्या है शीर्ष सी है। कह रहा शीर्ष ए कितना है 0, कितना है -1 है, यही ना है। फिर बोला कितना सर ये 2,1 है। फिर कितना बोला है सर ये आपका 0, कितना है ये 3 है। अब बोला ना इसके, फिर क्या बोला क्वेश्चन, शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, अच्छा त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदु, अच्छा ये वाला AC जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ये है, ये वाला BC भुजा का ये मध्य बिंदु ये है, ये हमारा AB भुजा का ये मध्य बिंदु ये है। और तीनों जब भुजा को मिलाएंगे ना तो एक नया त्रिभुज बनेगा। जब ये तीनों भुजा को मिलाएंगे तो ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक नया त्रिभुज बनेगा। तो यही पूछा कि नया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको D बोलिए, इसको E बोलिए, इसको क्या बोलिए सर ये F बोलिए, ठीक ना। अब मैं कहूँगा खेला होई खेला होई खेला होई खेला होई ना रे खेला होई, ठीक है। अब देखो सर ये ठीक है ना, हाँ देखो सर मैंने आपको बताया था सर कि अब वो बोला है ना कि छोटा वाला जो त्रिभुज बना है ना उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। देखो सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज था, AC जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये BC भुजा का ये मध्य बिंदु ये हो गया, ये वाला AB भुजा का ये मध्य बिंदु ये हो गया। और तीनों बिंदु को मैंने मिलाया तो एक नया त्रिभुज बना। तो पूछा नया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कैसे वही खेला। ये देखो इसका जब ये वाला हमको ये वाला निकालना है ना तो ये 0 और 0 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 0 और प्लस कितना करेंगे 0/2 करेंगे, 0 आ जाएगा। आना ये -1 और 3 को जोड़ो, -1 + 3 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 2/2 हो जाएगा। नहीं आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी 0, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। 0, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये भी ऐसा ही निकालेंगे क्योंकि मध्य बिंदु का चर्चा किया, तो मध्य बिंदु एनी टाइम जोड़ करके 2 से भाग दे देना। अच्छा इसका पहला और इसका पहला, यानी 2 और 0 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2 + 0/2 करेंगे, 0 + 2/2 करेंगे, ये कितना आ गया 2/2, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, यानी ये वाला 1 हो गया। हाँ ना। अगला ये 1 और 3 को जोड़ो, 1 + 3 करेंगे /2 कर देंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो जाएगा सर ये आपका 2, यानी इसको 2 लिखो। कितना लिखो सर ये वाला 2 लिखो। अगला अब क्या करना है सर कि ये वाला निकालना है, तो ये 2 और ये 0 को जोड़ो, तो 2 + 0 कितना होगा 2, और 2 बट्टा में 2, यानी 2 + 0/2, यानी कितना हो जाएगा 2/2, यानी कटेगा 1 कितना आएगा 1 आना। इसी तरीका से 1 और -1 को जोड़ो, 1 और -1 को जोड़ो, ये 1 और ये -1 को जोड़ो, अब बट्टा कितना करो 2, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 - 1/2, माइनस से प्लस गला खोपचा में, यानी 0/2, 0/2 कहे तो 0, यानी कितना हो गया सर ये 0। अब हो ही खेला, अरे नब जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, में सब कुछ हो जाता है। अब पूछा क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसका क्षेत्रफल, तो छोटका वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर क्या, देखो। अच्छा ये वाला हमारा ये x1, y1 का जगह लिया, ये वाला हमारा थोड़ा सा नीचे से लिखूंगा रुक जाओ, ये वाला हमारा x2, y2 का जगह लिया, ये वाला हमारा x3, y3 का जगह लिया। हमसे पूछा क्षेत्रफल किसका, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल,
ये पानी दीजिए। तो आइए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल तो 1/2 देंगे, कितना देंगे 1/2 देंगे। और हम कहेंगे कि तू x1 को पकड़ो, किसको पकड़ो x1 को पकड़ो। तो यहाँ पे प्लस x1 है, x1 को मैंने पकड़ा। अब x1 को पकड़ना है ना तो ये बाई 2 में से बाई 3 को घटाना है। जिससे पकड़ना है चोर को उस घर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना, अब अगले घर में चोरी को पकड़ना है। तो ये बाई 2 में से बाई 1 को पहले हटा देना तब फिर x2 को पकड़ना है, ठीक ना। आना तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये बाई 3 हो जाएगा प्लस। अब कहेंगे इस चोर को मैंने तो भगा दिया तो यहाँ पे हो गया x2, तो x2 को यहाँ पे पकड़ो, ठीक ना। फिर बाई 3 में से बाई 1 को घटा दो, अगले घर वाला में से अगले वाले को घटा दो, ठीक ना। फिर करना है प्लस x3 को पकड़ना है। जैसा ही x3 को पकड़ेंगे तो बाई 1 माइनस कितना होगा, बाई 2 होगा सर। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है सर। अगर मैं आपको बेसिक से पढ़ाया होता ना तो ये मेरा अगर पहला बैच होता ना, फाउंडेशन वाला बैच होता ना जिसमें हम चैप्टर पढ़ाता ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आपको मैंने रद्द कर देता, क्योंकि मेरा मकसद ये है सर कि आपके खून में दौड़ना चाहिए मैथ और साइंस। आना ये 1/2 होगा रे मोहतरमा। यहाँ पे ऐसे करना, x1 की वैल्यू कितना 1 है। आना ये बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 2 में से 1 गया, यानी 2 माइनस 1 हो गया प्लस। x2 की वैल्यू कितना है सर, ये 1 है। बाई 3 माइनस बाई 3 की वैल्यू कितना 1 है। बाई 1 की वैल्यू कितना है 0 है। आना प्लस x3 की वैल्यू कितना है सर, तो ये 0 है। आना बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 की वैल्यू कितना है 0 है। बाई 2 की वैल्यू कितना है सर, ये 2 है। अब यहाँ पे आना, थोड़ी सी गौर करना, ये वाला अच्छा इधर इसको मैं इधर खेला करता हूँ। इसका खेला कौने कौरी रे भाई। अच्छा इसका खेला मैं इधर करता हूँ, आ जाओ। यहाँ पे ये 1/2 है ना, कितना ये 1/2 है। अच्छा ये हमारा 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी 1 गुने 1 हो गया। आना ये हमारा 1 में से 0 गया, 1 हो गया, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा सर, प्लस 1 गुने 1 कर देंगे इसको हम। ये 0 से जब इस पूरा में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी 1/2 होगा, 1 गुने 1 यानी 1 होगा, प्लस 1 गुने 1 यानी 1 होगा। इस 0 को तो नहीं लिखेंगे, यानी 1/2 गुने दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 2, 2 से 2 गला खोपचा में कितना आ गया, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है सर। हो सकता है यहाँ पर 1 के जगह 5 हो जाएगा, हो सकता है यहाँ 2 और 3 के जगह 8 और 9 हो जाएगा, लेकिन सर इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में आता है 5 नंबर में सर। तो आपको तोड़ के आना है, छोड़ के नहीं, क्योंकि तुम उसके चेले हो जिसका गुरु था कोई। हाँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई गुरु ही नहीं था सर। अब देखो एक बात और बता देता हूँ चला, तो सब एग्जाम सेंटर पे जाना ना तो खुद से पहले क्वेश्चन बनाना, तभी दूसरा को चोरी करना। हाँ क्योंकि तुम इतना समझ कर जाना कि तुमसे बेहतर कोई पढ़कर नहीं आया होगा सर। हाँ ऐसा नहीं कि गलते सलते दूसरे वाला को रंग लेना। लड़की लोग यही ना करती है, लड़की लोग तो आधा एकरे में फेल हो जाती है और कहता है कि मैं लड़की थे, घर में रहे, पढ़बे नहीं किए, आधा ऐसा कम फेल हो जाती है क्योंकि चोरी करने भी नहीं करता है, क्योंकि सबका सेट अलग अलग रहता है। और क्या करता है ना कि चोरी कर रहा है ना, तो ये रंगी है रे, 10 का ये, 10 का ये, 12 का भी, 12 का भी। अरे बेवकूफ़, देख नहीं रहा है कि उसका सेट अलग है, मेरा सेट अलग है। उसमें हो सकता है अगला तुम जिससे तुम चोरी कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा तुम, और हो सकता है वही क्वेश्चन तुम में 12 नंबर रहेगा। तो अगर उसका 8 का ये हो, अगर वो 8 का ये रंगा, तुम भी अगर 8 का ये रंग देगा तो गलत हो गया ना। तो इसलिए सर सावधानी बरत कर रंगना। चोरी करना है तो पहले उसको देख लेना कि किस क्वेश्चन का आंसर वो रंग रहा है, उसका क्वेश्चन पढ़ लेना और नीचे ऑप्शन पढ़ लेना कि वो ऑप्शन रंगा है। तो अब तुम अपना सेट में आकर के देखना कि वो क्वेश्चन मेरा कितना नंबर में है, तब फिर आकर के रंगना। ठीक नू, समझा ना मेरे बात को? हाँ समझते रहना, वरना फेले हो जाओगे। लेकिन ऐसा मेरा नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि मैंने जिस पे हाथ रख दिया ना वो आज तक कभी फेल हुआ नहीं सर। क्योंकि इतनी कम एज में पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है कि फेल होने के लिए नहीं सर, टॉप बनाने के लिए। हाँ, और मेरा मकसद इस बार सपना को मैं साकार करूंगा सर। पिछले बार तो मैंने मात्र 3 महीना यूट्यूब पे पढ़ाया था, एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था सर। इस बार तो इतना मन तन से पढ़ा रहा हूँ सर कि मैं पक्का कहता हूँ वादा के साथ कि 468 नंबर से एबव आएगा, क्योंकि पिछला बार तो 458 नंबर में ही आ गया था। तो थैंक यू सर, लव यू। ऐसा ही भाई को सपोर्ट करते रहे, और जो भी लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। थैंक यू सर। आते हैं आपको अगली क्वेश्चन की तरफ लेकर के। अगली क्वेश्चन, प्यार देगा प्यार लेगा। चलिए आइए सर, देखिए वाला क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने फिगर भी बना दिया, ठीक ना। और इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा सर, हो सकता है यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। कहता है ना, कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले।
कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। इसका मतलब जो मैंने ये लाल कलर से रंगा हुआ हूँ ना, ये लाल कलर से जो मैंने पेंट किया हुआ हूँ ना, उसी का क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। आना क्वेश्चन कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, अधिक केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त है। अच्छा, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर होता है ना। आना तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है। अच्छा, संकेंद्रीय वृत्त कह रहा है, इसका मतलब उसमें दो वृत्त है। कह रहा है वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसमें दो वृत्त है। देखो यहाँ से यहाँ छोटका वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, मान लो यहाँ से यहाँ, इसको हम ये हमारा मानो ना ये, अच्छा ये सी दिया हुआ, ये बी है। अच्छा, इसमें वो बी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में वो बी दिया हुआ, ये यहाँ से यहाँ छोटका त्रिज्या होगा, ये भी यहाँ से यहाँ छोटका त्रिज्या होगा। अगर मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ की बात करूँगा, ये OA का, ये OA जो होगा सर वो बड़ा त्रिज्या होगा, और वो बड़ा त्रिज्या OC भी होगा। क्या होगा? OC होगा, क्योंकि ये OA OC का बराबर होगा और दोनों एक दूसरे का बड़ा त्रिज्या है। और बड़ा त्रिज्या को बड़कार से लिखेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ हमारा क्या है सर? ये OB है ना, इसका भी मन करेगा तो इसका भी नाम डी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा छोटा त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है। पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो तुम डायरेक्ट ही निकाल देना, ठीक ना। थीटा, हाँ लिखो थीटा अब बट्टा 360 गुने पाई और गुने बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सर तो हमको ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक ना। थीटा बट्टा 360 गुने पाई बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक ना। थीटा बट्टा 360 गुने पाई बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, थीटा बट्टा 360 गुने पाई बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक ना। आना थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ? अच्छा, ये वाला हमको 40 सेंटीमीटर 40 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला हमको जो 40 डिग्री वो दिया हुआ है, ठीक ना। मतलब ये वाला जो कोण थीटा का मान है ना वो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह 40 डिग्री हो जाएगा। बट्टा नीचे कितना है सर? ये 360 है, पाई है और गुने कितना आर का वैल्यू, बड़का का वैल्यू कितना है? 14, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आना यहाँ पे सर ये 0 से 0 गया, खोपचा में 4 से काटेंगे 36 को तो 9 बार में कटेगा। ये पाई ऊपर, पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7, यानी 22 अच्छा अभी रुक जाओ, यहाँ पे कितना आ गया? ये 1/9 आ गया गुने ये पाई का मान कितना होगा? 22/7 होता है ना, तब इसको रहने दो पाई। आना यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 माइनस कितना? 49, ये दोनों को घटा दो तो क्या हो गया? पाई को ऊपर ले लाना, तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22 अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। 1/9 है ना, गुने पाई का मान कितना है? 22/7 है। ये दोनों को घटाएंगे सर तो 100 कितना? 47 बचेगा, ये ना बचेगा 147। हाँ, ये 7 से काटना है 147 को तो 21 बार में कट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा सर? ये 22 गुने 21 कितना बच जाएगा हमारा? तो ये हमारा बच जाएगा 22 गुने 21 बट्टा नीचे कितना बचेगा? तो ये 9 बचेगा। ये दोनों को गुना करेंगे, 2 एकम 2, जो मैंने आपको पढ़ाया था सर कि कैसे गुना किया था, इसको तो गुना कर लोगे 400 कितना हो जाएगा? 64 बट्टा नीचे कितना? 9। इसको काटेंगे सर तो 9 पचे 45, 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा क्या होगा सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो सीधे हमारा है सर वो सिंपल तरीका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन आपको प्यार देगा। अरे जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है ना सर। आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। आई लव यू मेरे भाई, थैंक यू। चलिए आते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ, और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि YouTube के प्ले लिस्ट में जाना, ठीक ना। 5 नंबर वाले सर टोटल क्वेश्चन जो मैथ में है ना वो 15 से 17 क्लास चल चुका है सर। तो उस क्लासेस में आपको मैंने त्रिकोणमिति का स्पेशल 5 नंबरीय क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ, ऊंचाई और दूरी का स्पेशल 5 नंबरीय क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारे सर जो भी 5 नंबरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक ना। आना है सर, और उसमें जाकर के
जरूर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना सर। और साइंस में मैंने 100 क्वेश्चन करवाया हूँ, मैथ में मैंने 80 क्वेश्चन करवाया हूँ 2 नंबर वाले, सारा का प्ले लिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ है सर, ठीक ना। आना कहता है अगला क्वेश्चन की तरफ क्या सर, कहता है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा कितना है सर, ये साइन थीटा और कितना है सर ये -2 साइन क्यू थीटा। अब बट्टा नीचे कितना है सर ये आपका 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कितना ये कॉस थीटा, इक्वल टू हमको लाना क्या सर ये tan थीटा लाना है। ये क्वेश्चन देखता है लोगों का संतुलन खराब होना चालू हो जाता है। मैं कहूँगा सर मेरे यहाँ तुमको सबसे अच्छा चीज़ पढ़ने में लगेगा क्या, तो मैथ और साइंस। आना यहाँ से यहाँ ये LHS है सर, तो ये LHS से चलेंगे RHS लाएंगे। LHS में कितना है तो ये साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा, अब बट्टा नीचे कितना है सर ये 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कितना ये कॉस थीटा है, ठीक नो। अब गौर करना सर, अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, बट यहाँ साइन पे पावर 1 है, यहाँ साइन पे पावर कितना है 3 है, तो छोटा पावर कॉमन लेंगे, सिर्फ साइन थीटा कॉमन लेंगे। जब साइन थीटा को कॉमन करेंगे सर तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये तो निकल गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे कितना है 2 है, ये साइन क्यू थीटा था मैंने 1 पावर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 पावर और बचा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ कॉस क्यू थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन कर लो। और जैसा ही कॉस थीटा को मैंने कॉमन किया हूं सर तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे क्यू थीटा है मैंने 1 पावर कॉमन किया हूं तो यहाँ पे भी कितना पावर बचा हुआ है, यहाँ पे तो 2 पावर बचा हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस कितना 1 बचेगा क्योंकि कॉस थीटा तो निकल ही गया। अब गौर करना है सर ये आपका साइन थीटा है ना, यहाँ पे 1 - 2, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो आप सबको मालूम भी है सर। आना नीचे क्या हमारा ये कॉस थीटा है, अब नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जहां नीचे वाले में छेड़छाड़ करोगे सर तो तुम्हारा जिंदगी से छेड़छाड़ हो जाएगा। आना यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है उसको ऐसा ही लिखते जाना, ये माइनस कितना 1 है ऐसा ही लिखते जाना। मैं इधर लिखता हूँ, सॉरी सर। आप देखिए यहाँ पे कितना है सर ये साइन थीटा है ना, तो इसको साइन थीटा लिखिए, यहाँ पे 1 ये 2 से गुना करिए तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी 1 - 2 और 2 × 2 गुने कितना कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर ये आपका -2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा, ये -2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसके आगे भी माइनस है इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस गुने माइनस प्लस क्या हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा नीचे कितना है सर, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कॉस थीटा इंटू कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब ऊपर गौर करना है, नीचे गौर मत करिएगा अभी। 1 - 2 ने कितना है सर ये +1 - 2, यानी -1 बचा हुआ अभी। अब प्लस कितना है 2 ओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे कितना है सर ये आपका कॉस थीटा, ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 देखो ना सर। अच्छा ये नीचे वाला ये वाला सेम है कि नहीं, कहेगा गुरुजी अभी सेम ना है कितना लोगों को अगर काट देंगे ना यहाँ से तो कितना लोगों को ऊपरे बोन्स कर जाएगा। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है सर, इसको मैंने अच्छा से लिख दिया सर यहाँ करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 है इसको मैंने -1 इधर कर दिया। ये बट्टा नीचे कितना है तो ये कॉस थीटा है इंटू कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अरे मोहतरमा -1 है, इससे ये गला खोपचा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 गला खोपचा में बचा है क्या सर ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा किसका वैल्यू है, तो तू कहेगा गुरुजी ये तो tan थीटा का वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सर ये tan थीटा। ये कौन चेस तो ये RHS, अरे कौन चेस तो ये RHS, ठीक ना सर। इसलिए सर आपका LHS नीचे लिख देना है, हेंस प्रूफ LHS = कौन चेस सर ये RHS, ठीक ना। यहाँ तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन नहीं कुछ बोलूंगा सर, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जाओ। चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिएगा तो फिर तो दीवाने हो जाइएगा कहता है ना 2 समान ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। अच्छा 2 समान ऊंचाई के 2 खंबे
100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। इसका मतलब है ना कि ये मानो ना हमारा सर कि यहाँ से यहाँ क्या है, सड़क है। ये ए बी क्या है सर, ये सड़क है। और सड़क के इस ओर भी एगो खंबा है और सड़क के इस ओर भी एगो क्या है, खंबा है। और सड़क का जो यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है ना वो कितना है सर, तो ये 100 मीटर है। कितना मीटर है, तो ये 100 मीटर है। कितना मीटर चौड़ा सड़क है, तो 100 मीटर चौड़ा सड़क है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना है सर, तो ये 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर है। अब तुम सोचो कार है ना, और दोनों खंबा जो है ना, इसको क्या बोलो, इसको सी बोलो, इसको क्या बोलो, डी बोलो। और दोनों खंबा का जो ऊंचाई है क्या, वो समान है। इसका मतलब ये ऊंचाई एच जो है वो ऊंचाई क्या होगा, एच होगा। क्योंकि जो ए बी का जो ऊंचाई होगा ना, सॉरी ए सी का जो ऊंचाई होगा ना, वो बी डी के ऊंचाई का क्या होगा सर, बराबर होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है सर, इक्वल है। क्या, दोनों एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब अगर ये पता हो जाएगा तो ये भी पता हो जाएगा। और वही पता करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन। कहता है एक समान ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। कह रहा है सड़क पर स्थित दो बिंदुओं खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण पर है। इसका मतलब इससे इसको करिए ऐसे और इसको इससे करिए ऐसे। तो सर ये वाला जो है वो मानिए 30 डिग्री है और ये वाला कितना है सर, तो ये वाला हमारा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। तो अब यही पूछा है ना, तो बिंदु स्थित है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे और खंबा की क्या निकालना, ऊंचाई निकालना। मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना। अब तुम सोचो, इसको तुम ओ मान लो। क्या मान लो सर, ये ओ मान लो। अच्छा, अगर ये ओ बी का दूरी हमको मालूम नहीं है तो मैंने मानना पड़ेगा सर। मैंने माना कि ये ओ बी बराबर एक्स। क्या माना है, ओ बी बराबर एक्स। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना है, ये एक्स है। तो ये पूरा कितना है सर, तो ये 100 है। इसका मतलब ये हमारा ओ सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब ये ओ ए क्या हो जाएगा, ये पूरा 100, ये एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब ये क्या है, 100 माइनस कितना, एक्स है।